आप 3-3 घंटे पढ़ा ले जाते हैं बच्चों को लगातार लाइव में, ये भी थोड़ा सा शेयर करिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं हूँ एमए इंग्लिश एंट्रेंस का आपका मेंटर। जैसे सर ने अभी हिंदी साहित्य के बारे में बताया और बोला कि सिलेबस बहुत कम है, मैं आपको इंग्लिश साहित्य में थोड़ा सा डराऊंगा और बोलूँगा कि इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि जब आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो केवल आप इंडियन लिटरेचर को नहीं पढ़ते, इंडियन ट्रांसलेटेड को भी पढ़ते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर को भी पढ़ते हैं, रशियन लिटरेचर को भी पढ़ते हैं, कैनेडियन लिटरेचर को भी पढ़ते हैं, और एक पूरा एक डोमेन आ जाता है जिसको हम लोग वर्ल्ड लिटरेचर के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ते हैं। लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के बाद हम लोग लिटरेरी थ्योरी को भी पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म को भी पढ़ते हैं, और ऐसी कई सारी यूनिट्स हैं जो सिलेबस में आती हैं। तो इसको पढ़ने के लिए अगर कोई अच्छी तरीके से एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करता है, जैसे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स थे जो सबसे पहले जिन्होंने एनरोल हुआ, पिछली बार दो बैचेस चले थे, तो हमने अपने सब्जेक्ट्स में, साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी में, दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों बैचेस को जो है मर्ज कर दिया था। तो जो शुरुआत में जुड़े हुए बच्चे थे, जो पहले बैच के बच्चे थे, उसमें ये देखा गया कि उस बैच से 3 लोगों का एडमिशन जेएनयू में भी हुआ। क्योंकि जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हालांकि जैसा एक्सपेक्टेड था उससे पेपर थोड़ा सा, हम लोग जो है रिपोर्टिंग पे भी गए थे सर, अगर आपको याद हो, तो जो एक्सपेक्टेशन थी पेपर के हाई होने की, वैसा पेपर हमको नहीं मिला। हमारे पास हमें एमए हिंदी में भी मिला था और एमए इंग्लिश में भी मिला हाँ, था। और 300 के आसपास नंबर पहुंचने वाले हमारे जो है क्लास से स्टूडेंट्स पहुंचे। हालांकि पेपर 2 में 270 280 तक पहुंचने वाले बच्चे भी हमको मिले, जो 300 में 270 275 मार्क्स भी लेके आए। तो पेपर 1, क्योंकि पार्ट 1 में जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा लैग कर जाते हैं, इसीलिए पेपर 1 में कम मार्क्स होने की वजह से जो 340 350 का रेशियो था, 350 तक का मार्क्स का था, वो हमारे यहाँ से कुछ बच्चों की संख्या उनमें कम रही। और 250 से ऊपर पेपर 2 में जिनके जो थे, ऐसे करीब हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी कम से कम 15 से 20 बच्चे थे, और हिंदी लिटरेचर में भी ऐसे बच्चे देखे गए। और इसीलिए मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट में स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमको जेएनयू में देखने को मिले। इसके अलावा सर जो आपने लिस्ट दिखाई थी, मैं नोटिस कर रहा था कि उसमें आपने सब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे थे, जिसमें जेएनयू का नाम आपने लिख रखा है, डीयू का नाम लिख रखा है, बीएचयू का नाम लिख रखा है। तीनों ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। पर मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं सर, तो 2 ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ से लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने दोनों ही जगह पे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया है। तो ये एक ब्यूटी होती है लिटरेचर की, जैसे सर ने बताया कि कई सारी चीज़ें रह जाती हैं। अगर एक बहुत अच्छा सेइंग है जैसे एवरीवन कैन लर्न, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड, राइट। तो लिटरेचर आपको क्या होता है कि आपको केवल यदना जो है रटना नहीं होता है, समझना होता है, और उसको आपको कैसे आप ऐड करोगे, एक्सपेक्टेशंस कैसे ऐड करोगे, उस चीज़ को आपको देखना होता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, आप देखोगे कि हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, आप अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मिलते हैं। तो ऐसे आप पूरा लिटरेचर पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, लेकिन आप जब उस पेस को, उस अंडरस्टैंडिंग को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बुक से अलग होती हैं, जो आपको बुक से अलग बनाती हैं। तो जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, 3 महीने 3.5 महीने का जो है, जब पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी और जब नया बैच आने वाला था, तो सर ने बोला था कि एक नए लेवल से 1.5 महीने में उसको कंप्लीट करते हैं। और सर ने जो क्वेश्चन बोला कि आप 3 घंटे कैसे पढ़ा लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना बहुत जरूरी होता है। जब लास्ट में 1 से 1.5 महीने का समय था, एक नया बैच स्टार्ट हुआ, और मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर मैं उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो पहले तो मैंने सर से कहा कि इसको रोका जाए। फिर सर ने बोला कि नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है और इसको करना जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने सुबह, दोपहर और शाम का एक बैच बनाया था। तो हम लोग सुबह भी क्लासेस लेते थे, शाम में भी क्लासेस लेते थे, और ऐसे करके 3 साढ़े 3 घंटे की क्लासेस पर डे लास्ट के 1 महीने में हमने चलाई थी। इसके अलावा सर ने बात की कि कैसे प्रिपरेशन होता है। तो जितने एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, सबका सेम पैटर्न रहता है। बस मैं एक बात ऐड करूंगा कि जब मैं पढ़ाता हूँ, तो संडे को हम लोग एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जो थ्रू आउट पूरे जो है कोर्स तक चलती है, 4-5 महीने तक चलती है। जितना आपने एक वीक में पढ़ा, उसी चीज़ को हम लोग संडे को रिवाइज करते हैं। हर 3 वीक के अंदर कभी ना कभी रिवाइज क्लास चलती है, और या फिर हम लोग टेस्ट क्लासेस लेते हैं। जो टेस्ट होते हैं संडे को हम लोग वो रखते हैं, 15-20 एमसीक्यू या एमएसक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एमएसक्यू क्वेश्चंस को लास्ट ईयर ऐड किया था मैंने अपने जो है एग्जाम पैटर्न में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एमए एंट्रेंस की तैयारी करते हैं वो गेट का एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में गेट सब्जेक्ट, गेट को भी ऐड कर लिया गया है इंग्लिश लिटरेचर को, और इसीलिए जो कि ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। तो लास्ट ईयर उसको हम लोगों ने ऐड किया था, और इस बार जो हम लोग तैयारी कराएंगे, जो एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ उनका, क्योंकि फरवरी के एंड में क्या कहते हैं गेट का भी एग्जामिनेशन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उस चीज़ को तैयार कराने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर में बाकी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग उस लिटरेचर को एंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। विपुल सर। जी, सभी को नमस्कार। मैं